कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का हरियाणा दौरा आज है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में आज जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आने वाले हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज भी हरियाणा में चुनावी प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए यमुनानगर जिले की जगाधरी अनाज मंडी में मंच तैयार किया गया है। यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार वरुण मुलाना के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी हरियाणा में पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और लगातार चुनावी जनसभाएं हो रही है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा लगातार हरियाणा का दौरा करते हुए नजर आए और अब कांग्रेस की तरफ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं, अंबाला में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आपके साथ गठबंधन है, आप एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार जो गठबंधन किया गया है हरियाणा में, इससे कांग्रेस को आखिर कितना फायदा मिलता है। और हमारी संवाददाता शिखा शर्मा तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही है अंबाला में? बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट कर दी गई है, क्योंकि ये इस लोकसभा चुनाव में होने से पहले पहला दौरा जो है वो इस समय में देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब समय का बहुत रह गया है। आज 21 तारीख हो गई है, सिर्फ 3 से 4 दिन जो है वो चुनाव में रह गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि शायद ये जनसभा जो है वो थोड़े पहले की जाती, और इस जनसभा के पीछे कारण और है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का आपसी मतभेद जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि पार्टी के जितने भी लोग हैं वो आके अपने हर कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे, पर ऐसा जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। शायद खुद इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को आना पड़ा जनसभा करने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए। आज वो लगातार जनता के बीच में रहेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे वो चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता जो है वो करेंगे। किस तरह से उनका रिस्पॉन्स जो मिल रहा है लोगों से, उसके बारे में बात करेंगे। जी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जब मंच पर होंगे, जब उनका संबोधन होगा, तो क्या हरियाणा कांग्रेस के कोई और नेता मौजूद रह सकते हैं उनके साथ? शिखा जी, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम थे हरियाणा के, वो शामिल रहेंगे। वरुण चौधरी जो अंबाला से कैंडिडेट है वो शामिल रहेंगे। और कहीं ना कहीं एक यही सस्पेंस जो है वो आज क्लियर करेगा कि पार्टी की इस समय आपसी मतभेद है या नहीं है, क्योंकि किरण चौधरी वहाँ पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये सबसे बड़ी बात है। लगातार ये कह रही है कि पार्टी ने जो है उनकी बेटी का टिकट काटा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अगर किरण चौधरी वहाँ पहुंचती है तो कहीं ना कहीं आपसी मतभेद होने की बात जो है, खत्म होने की बात जो है वो सही साबित हो भी सकती है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज उस जनसभा में कौन कौन पहुंचता है पार्टी में से, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और देखिए शिखा, तमाम कोशिश की गई हरियाणा कांग्रेस में कि जो गुटबाजी की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही थी उसे सही किया जाए, लेकिन चुनाव आ चुके हैं, अभी तक जो गुटबाजी है वो खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस जो है हरियाणा में वो गुटों में बटी हुई है। ऐसे में कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या स्थिति कांग्रेस की नजर आ रही है हरियाणा में? ये कि किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये दोनों ही अपनी पार्टी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। और खुद किरण चौधरी ने ये बोला है कि उनकी बेटी की टिकट जो है वो भूपेंद्र हुड्डा ने करवाई है। और मेरी बेटी ने 15 साल तक बहुत मेहनत की थी और कहीं ना कहीं मेरी बेटी है जिन्होंने इस एरिया में बीजेपी को कांग्रेस को मजबूत किया था। पर जिस तरह से टिकट कटी और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि 2 बार उस एरिया में मीटिंग हुई जब चुनाव के समय में, अब समय में, पर किसी ने भी उनको इन्वाइट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं निराशगी जो है वो वोटर्स को काट दी है। वोटर्स जो है वो 2 हिस्से में बट जाते हैं। वो भी कंफ्यूज होते हैं कि वो कैंडिडेट को वोट दें जिनके साथ वो थे या वो पार्टी को वोट दें। तो इसका असर कहीं ना कहीं जो है वो चुनाव में जरूर मिलता है और इसका फायदा जो है वो दूसरी पार्टी यानी कि बीजेपी हो या जो जेजेपी हो चाहे वो इनेलो हो, इनको जरूर इसका फायदा जो है वो मिल जाता है। कहीं ना कहीं यही बात जो बीजेपी के देखने को मिलती है कि अगर बीजेपी मतभेद है भी तो वो मतभेद जो है वो सामने नहीं आने देते हैं। और यही बात कांग्रेस को कहीं ना कहीं समय जो है वो सीखनी पड़ेगी। इसका खामियाजा जो है वो जरूर भुगतने को पड़ेगा, पर इसका कितना असर जो है वो रिजल्ट वाले दिन पता लगेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिखा तमाम जानकारी के लिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हरियाणा पहुंचने पर क्या
स्थिति कांग्रेस की बदलती है हरियाणा में, ये देखना काफी अहम होगा। हालांकि कोशिश बार बार कांग्रेस की तरफ से यही की जा रही है, खास करके जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उसने हर कोशिश ये की है कि सारी चीजें जो हैं चुनाव से पहले खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी कोई सुधार कांग्रेस के अंदर नहीं निकलकर सामने आया। ऐसे में देखना होगा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर उनका संबोधन होता है, जब अंबाला वो पहुंचते हैं, तो आखिर हरियाणा कांग्रेस के कौन से नेता उनके साथ मौजूद रहते हैं।